नमस्कार। हम आज प्रयोगवाद के 101 प्रश्न पर आ गए हैं। इसके पहले हमने 100 प्रश्न हल कर लिया है और यह प्रश्न हिंदी की सभी परीक्षाओं के PYQ हैं। तो सभी परीक्षाओं के PYQ हैं, इसीलिए यह सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो हिंदी की, जिसका सब्जेक्ट हिंदी हो और जिससे हिंदी में पेपर आता हो, प्रश्न आता हो, वह उन सारी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। हिंदी की परीक्षा से तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोग PYQ जरूर सॉल्व करते हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को हल करिए और देखिए कि कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ से प्रश्न आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कवि है जो तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है। तीसरा सप्तक का पूछ रहा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है। मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था और इसके कवि हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगर जो प्रयोगवाद से प्रश्न आता है तो तार सप्तक के कवियों के बारे में जरूर प्रश्न पूछता है और अज्ञेय से जरूर प्रश्न आता है। तो तार सप्तक के कवियों और सप्तक के प्रकाशन आपको याद होने चाहिए। इसमें प्रश्न पूछ रहा है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1954 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से, 1943 ईस्वी से और 1952 ईस्वी से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका प्रयोगवाद का समय 1943 ईस्वी से माना जाता है और प्रगतिवाद का 1936 ईस्वी से, नई कविता का 1954 ईस्वी से। आगे प्रश्न है, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन, जापान, जर्मन, चीन। सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान, बी करेक्ट आंसर। हाइकू जापान देश की काव्य शैली है। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक 1960 ईस्वी में अरि ओ करुणा प्रभामय में अनेक हाइकू नुमा छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट है। तो हिंदी में हाइकू का प्रयोग करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अज्ञेय को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? प्रकाशन इसमें कालक्रम के अनुसार पूछ रहा है। ए है बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, प्रभामय, आंगन के पार द्वार। बी है इंद्रधनुष, रौदे हुए, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय। सी है आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय। डी है बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष, रौदे हुए, आंगन के पार द्वार। यह होगा इंद्रधनुष रौदे हुए, यहाँ रौदे शब्द रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए।
बावरा हेरी इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि वो करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार। बावरा हेरी का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 ईस्वी। अरि वो करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? प्रभाकर माचवे, शकुंत माथुर, गिरजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शकुंत माथुर। इनका कहीं कहीं नाम शकुंत माथुर रहता है, कभी कहीं शकुंतला माथुर भी रहता है। यह तार सप्तक 1943 में संकलित नहीं है इनकी रचनाएं, बल्कि इनकी रचनाएं दूसरे सप्तक में संकलित हैं। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। आगे प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में हैं? केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता। ये सब पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। किस पेपर में आए हैं यह आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक में जो संकलित है वह कवि हैं, तीसरे सप्तक के कवि हैं। हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक के हैं 1951 ईस्वी में। भारत भूषण अग्रवाल 1943 ईस्वी के पहले सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवियों का विवरण इस प्रकार है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। आगे इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में हैं? विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नंद किशोर आचार्य और कीर्ति चौधरी। चौथे सप्तक के कवियों का नाम पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नंद किशोर आचार्य चौथे सप्तक के कवि हैं। चौथे सप्तक में संकलित कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ये सब चौथे सप्तक के कवि हैं। इनमें से प्रयोगवादी कविता में संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। सी, इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। डी, इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रयोगवाद की कविता से संबंधित गलत कथन है बी। इसमें कविता की शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। यह प्रयोगवादी कविता के संबंध में गलत कथन है। इसमें बौद्धिक स्तर की अनुभूति की अभिव्यक्ति के माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। आगे प्रश्न है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, जिसके संपादक अज्ञेय हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य,
यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। इतनी सारी विशेषताएं प्रयोगवाद की हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लेना और नोट कर लेना। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नेमिचंद्र जैन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक में शामिल नहीं है, बल्कि यह प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले व्यक्तिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं किसकी? नरेंद्र शर्मा की। पलाशवन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन आदि। इतनी सारी रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, ये सब तार सप्तक के कवि हैं। आगे है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद का संबंध प्रयोगवाद से है। आगे प्रश्न है, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। इनका एक अन्य काव्य संग्रह है सदियों के सोए जाग उठे। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें। ये सब रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। सही उत्तर हो जाएगा ए, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, यह तीसरे सप्तक के कवि हैं। इस सप्तक के कवियों में हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। यह सब तीसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? यहाँ से देखो, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से देखो काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। यह है, यहाँ से देखो काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। किसका है? केदारनाथ सिंह का है। इनके केदारनाथ सिंह के अन्य काव्य संग्रह हैं अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाघ केदारनाथ सिंह की लंबी कविता है और शेष तीनों रचनाएं अज्ञेय की हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, नागार्जुन, अज्ञेय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं चिंता,
भग्नदूत हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार इत्यलम इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, गीत गुंज, आराधना, बेला। नागार्जुन की रचनाएं हैं अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा है, कालिदास। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं, कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगों पंखों वाली व तालाब की मछलियाँ, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। इसमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन सी हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। जादू नहीं, कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, यह कात्यायनी की रचना है। आमने सामने आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, नागार्जुन की रचना है। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तीसरे सप्तक का प्रकाशन नई कविता के समय में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। तीसरे सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। तीसरे सप्तक के अन्य कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही। ये सब तीसरे सप्तक के कवि हैं जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी है। चारों सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिल्पगत चमत्कार प्रयोगवाद की विशेषता है। इसकी अन्य विशेषताएं हैं अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अतिबौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे भी कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी। जैसे उन कवियों का नाम आपको बताना है कि वह कौन से कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, अज्ञेय, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, रांगेय राघव, धर्मवीर भारती। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन के कवि जो विचारधारा से समाजवादी थी और संस्कार से व्यक्तिवादी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शमशेर बहादुर सिंह व नरेश मेहता। सॉरी, शमशेर बहादुर सिंह व नरेश मेहता ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी। अब आगे आपको रिक्त जो पंक्तियां हैं इसकी पूर्ति करना है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। रिक्त स्थान में क्या है? उसकी चेतना का स्रोत, उसकी वेदना का स्रोत, उसकी आत्मा का स्रोत। यहाँ स्रोत रहेगा, श्लोक नहीं है, स्रोत। पूर्ण रूप से सौश्रोक। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, वेदना का स्रोत। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। इसमें रिक्त स्थान में होगा वेदना का स्रोत। यह छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है।
आगे है, यहाँ भी रिक्त स्थान, पंक्तियों के रिक्त स्थान को पूरा करना है। रिक्त पंक्तियाँ लिखिए। खोजता हूँ पठार, फिर रिक्त पहाड़, रिक्त समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी व खोई आत्म संभवा। इसमें कौन सा रहेगा? प्रेमाभिव्यक्ति के प्रकार, परम अभिव्यक्ति के अनिवार्य, अखंड ज्योति दुर्निवार, निरंतर बहने वाला विचार। तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। प्रश्न जो कम पंक्तियां पूरी होंगी। खोजता हूँ पठार जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। यह काव्य पंक्तियां यहाँ पर होगी। परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार जिसमें नदी खो गई कृषधार। कौन सी कविता है? कौन सा? नौ का विहार, पंत। बी अंतः सलिला अज्ञेय। सी नदी के द्वीप अज्ञेय। डी बादल राग निराला। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से, यह बताना है आपको। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नदी के द्वीप और अज्ञेय। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृषधार। एक काव्य पंक्तियां अज्ञेय के उनकी कविता यहाँ बी रहेगा, बी अंतः सलिला अज्ञेय कविता से ली गई है। आगे प्रश्न है, कवि और कविता का यहाँ पर भी नाम लिखना है। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। यह पंक्तियाँ किस कविता की हैं और किस कवि की हैं? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, भूल गलती मुक्तिबोध, या दीप अकेला अज्ञेय, कुकुर मुत्ता निराला। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, भूल गलती मुक्तिबोध की ये काव्य पंक्तियां हैं। इनमें से हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। यह मुक्तिबोध की भूल गलती कविता से है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवी, पूंजीपति, निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बुद्धिजीवी वर्ग का है। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। इनकी अन्य चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। यह मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। आगे है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? अज्ञेय, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर। सही उत्तर हो जाएगा ए, अज्ञेय की काव्य पंक्तियां हैं। और लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से पोंछ दो। यह गिरजा कुमार माथुर की काव्य पंक्तियां हैं। आगे है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए, न हमसे कहिए। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध।
यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। यह किसकी पंक्तियां हैं? रघुवीर सहाय की हैं। अन्य पंक्तियां हैं, किंतु हम दीप हैं, दीप हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से स्रोत अश्विनी के। किसकी है? अज्ञेय की काव्य पंक्तियां हैं। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य पंक्तियां हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है और अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। यह मुक्ति बोध की काव्य पंक्तियां हैं। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। सही उत्तर हो जाएगा डी, केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है। इनके अन्य कविता संग्रह हैं अभी, बिल्कुल अभी, टालस्टॉय और साइकिल। यहाँ से देखो, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली। यह सब नागार्जुन की रचनाएं हैं। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी रचना है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या उत्सवा। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं युगवादी, नींद के बादल, अपूर्वा, आत्मगंध, जमुन जल तुम, किदा फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक। यह सब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि कवि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है। यह भवानी प्रसाद का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है। इनकी अन्य काव्य संग्रह हैं भवानी प्रसाद मिश्र के चकित है दुख 1968 ईस्वी, अंधेरी शिलाएं 1968 ईस्वी, गांधी पंचसती 1909 ईस्वी, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी, इदम न मम 1977 ईस्वी, संप्रति 1982 ईस्वी। ये सब भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, कुरुक्षेत्र, असाध्य वीणा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तार सप्तक। हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तन का किस काव्य संकलन से माना जाता है? तार सप्तक से। इसमें वही सब लिखा है कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी है। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं का संकलन प्रकाशित होता है। अज्ञेय ने इन 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र तथा
तथा असाध्य वीणा के कथाकार हैं अज्ञेय। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात, इमरतिया। यहाँ पर मेरे साक्षात्कार रहेगा, जो मेरे न हो गया है वहाँ त रहेगा। मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण जी की रचना लिखी रचना है। पारो इमृतिया नागार्जुन की रचना है। बात की बात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, कविता है। बात की बात। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, बाजश्रवा के बहाने। शिवमंगल सुमन की अन्य रचनाएं हैं हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। यह शिवमंगल सुमन की कविताएं हैं। नागार्जुन की कविताएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई की आंखें, तुमने कहा था। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? छंदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु है कठोपनिषद और नचिकेता प्रसंग पर है। यह कुंवर नारायण की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, दूसरा कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ये सब इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी, बाजश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? महाप्रस्थान, अररिया, शबरी, गुनाहों का देवता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता नरेश मेहता की रचना नहीं है, बल्कि ये किसका है? धर्मवीर भारती का लिखा उपन्यास है। धर्मवीर भारती का अन्य उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। जबकि महाप्रस्थान, अररिया और शबरी नरेश मेहता लिखित प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं किसकी? नरेश मेहता की। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात। संशय की एक रात इनका प्रबंध काव्य है। आगे है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास, काव्य। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काव्य। दो आब शमशेर बहादुर सिंह की जो विधा है वह काव्य है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं है, इतने पास, बात बोलेगी, दूसरी, बिखरी हुई उदिता, कार तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश आदि। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। यहाँ लक्ष्मी रहेगा, सी में लक्ष्मीकांत वर्मा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विजय देव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। आगे है फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हिंदी में इसको फंतासी कहते हैं और इंग्लिश में फैंटेसी कहते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है फैंटेसी के बारे में। फंतासी का प्रयोग पदार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होना है।
फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होना है। फंतासी का प्रयोग साथ निरूपण के लिए होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृष्टि के निषेध के लिए होना चाहिए। इस उत्तर को, इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, फिर आगे मैं दूसरा प्रश्न देखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्म दिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण। यहाँ आपका ब्रह्म राक्षस हो जाएगा, ब्रह्म राक्षस है। जन्मदिन की धूप कविता गजानन और माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्मदिन की धूप में। यह इनके चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है कविता, बल्कि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस कविता इनके चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। गजानन माधव मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा है, टेढ़ा है में संकलित है। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां भी सम्मिलित हैं। कौन कौन सी हैं? ए शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे। बी शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। सी शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। डी शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, होमवती देवी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यह तीनों लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके चारों सप्तकों में शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे यह तीनों कवित्रियां शामिल हैं। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की हैं तथा कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की। सुमन राजे चौथे सप्तक में संकलित हैं। पहले सप्तक में कोई भी कवियत्री शामिल नहीं थी। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है कौन? डैश में बताओ। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, छायावाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रयोगवाद में साहित्य में पहली बार व्यक्तिगत अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया है। प्रयोगवाद ने वैयक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। कौन? प्रयोगवाद। किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, भारतीय इतिहास और संस्कृति। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित कर लिया गया था। मुक्तिबोध की यह रचना है। मुक्तिबोध की पुस्तक भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित कर लिया गया था। उल्लेखनीय है यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था। मुक्तिबोध की इस पुस्तक में
जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरी जैसा विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशी के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। तो मुक्तिबोध की यह पुस्तक भारतीय संस्कृति और इतिहास प्रतिबंधित की गई थी। कहाँ? मध्य प्रदेश शासन द्वारा। प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रियंबद असाध्य वीणा का पात्र है। अज्ञेय की यह कविता है। अज्ञेय की अन्य कविताएं हैं कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, जबकि ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध तथा प्रलय की छाया एवं कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस तथा प्रलय की छाया और कामायनी यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रयोगवाद। यह प्रयोगवाद से संबंधित कथन है और यह अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, बल्कि दोहरा साधन है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों को जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, अतार सप्तक, तार सप्तक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तार सप्तक। तार सप्तक में भिन्न भिन्न विचारों के, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों की शैलियों में 7 कवि की रचनाएं प्रकाशित होती थी। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और उसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। इसमें डैश है यहाँ पर, प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद, भक्तिकाल। सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रगतिवाद। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। सन 1918 से 1936 के समय को छायावाद, 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद, 1943 से 53 के कालखंड को प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा सप्तक। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरे सप्तक में संग्रहित हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्वाण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, बुनी हुई रस्सी। 4 में से कौन सी ऐसी रचना है जो गिरजा कुमार माथुर की नहीं है?
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। बल्कि और तीनों जो ऑप्शन हैं वह गिरजा कुमार माथुर की रचना है। नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, यह गिरजा कुमार माथुर की काव्य पंक्तियां हैं, काव्य कृतियां हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप, मीरा, सीता का दुख, राधा का पारंपरिक रूप। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राधा का नवीन रूप। कनुप्रिया में जो कनुप्रिया रचना है वह राधा पर आधारित है, धर्मवीर भारती की, और इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, केदार कुंवर नारायण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अज्ञेय। अज्ञेय कहते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा पांडे, धूमिल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियां कि कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंधेरे में कविता से है, यह मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियां हैं। अन्य काव्य पंक्तियां हैं इनकी मुक्तिबोध की, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यह भी इनकी अंधेरे में कविता से है। तो दोनों काव्य पंक्तियां अंधेरे में कविता से हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी कविता है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इत्यलम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भूरी भूरी खाक धूल अज्ञेय की नहीं है बल्कि मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। इसमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाशिए का गवाह। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। इनके अन्य हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, आत्मजयी 1965 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002, बाजिश्रवा के बहाने 2008, हाशिए का गवाह। तो हाशिए का गवाह कुंवर नारायण की रचना है। विजय देव नारायण शाही की रचना है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। नरेश मेहता की है बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा,
संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, आख्या, प्रार्थना, पुरुष। इतनी सारी रचनाएं नरेश मेहता की हैं। आगे है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थीं? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में शामिल कवित्री हैं। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। बी है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। यह कालक्रम के अनुसार इनका सही है। सबसे पहली रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, उसके बाद दूसरी है हंसो हंसो जल्दी हंसो, तीसरी लोग भूल गए हैं, चौथी कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी। एक समय था। इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया है। अब यहीं पर हमारा 50 प्रश्न खत्म होता है, क्योंकि हम 50-50 प्रश्न देख रहे हैं। तो आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर जो हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और एक बात और, अगर जो मेरे चैनल पे मैंने इतनी सारी वीडियो डाल रखी हैं, अगर जो आप उन सारी वीडियो को देख लेंगे तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसआई और कुछ सारी परीक्षाओं के लिए, केबीएस, एनबीएस, प्रवक्ता, सारी परीक्षाओं के लिए आपको वह इम्पोर्टेंट होगा सारा। इसमें मैंने सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कथन दे रखे हैं, तो एक बार देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई भी परीक्षा आप पास कर सकते हैं। बस एक बार वो आप देखिए कितने अच्छे अच्छे मैंने उसमें कंटेंट डाले हैं। वह आप जब देखेंगे वीडियो तब आपको वैसे ही विश्वास हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।